इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ने एक बार फिर शहर के जिम्मेदारों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं, जिसके तहत रविवार को इंदौर में सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में एक आपदा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लगातार बढ़ रहे संक्रमण और मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा की गई। दरअसल पिछले कई दिनों से इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लगातार इस विषय को लेकर स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। रविवार को लॉकडाउन के बीच सांसद शंकर लालवानी द्वारा एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, MGM मेडिकल कॉलेज के डीन, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, संभागायुक्त पवन शर्मा सहित राज्य सरकार के कोरोना सलाहकार समिति के सदस्य शामिल हुए। ऑफिसम एक करके इंफॉर्मेशन आता है, उसको जब सबसे पहले जो शेयर करना होगा जिसने एग्रेसिवली यूज़ करना थोड़ा सपोर्ट करना है ताकि हम लोग जान भी बचा पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स को, और बहुत सारे फ्रेंड्स को डायरेक्ट देखते हम लोगों ने। ये डॉक्टर्स की टीम होती है कि थोड़ा शहर में से कोरोना का थोड़ा केसेस बढ़े हैं अभी। आप लोगों का क्या करना चाहिए, अपने को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए शहर के लिए, क्योंकि राइट स्टेज है, अभी एक दो दिन ही हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर आयोजित हुई इस बैठक को लेकर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि डॉक्टर द्वारा लगातार शहर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर इंदौर शहर में एक बार फिर से लॉकडाउन करने की स्थितियां पुरजोर बन रही हैं, जिसके तहत इंदौर को लॉकडाउन किया जा सकता है। वहीं कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर यह निर्णय लिया जाएगा कि इंदौर में कब और कितने दिनों का लॉकडाउन किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट आ रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अन्य शहरों में स्थितियां बिगड़ी है, इंदौर में भी बिगड़े। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहूँगा कि जो अनुशासन और संयम हमको बना के रखना है वो बना के रखना चाहिए, नहीं तो हम लंबे लॉकडाउन की ओर जाएंगे। देखो, सिर्फ सख्ती से नहीं होगा, हमें लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। ये सामूहिक लड़ाई है, इस सामूहिक लड़ाई में हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। देखिए, उसमें कार्रवाई हुई भी थी, और सिर्फ कार्रवाई करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जीतें। इसमें लोगों का, जनता का साथ आवश्यक है। देखिए, जिस प्रकार से पेशेंट आ रहे हैं और ख़ास करके नए पेशेंट, सीरियस पेशेंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मेडिकल टीम से बात हुई है, ये मेडिकल टीम में मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं, डीन, CMHO, सभी सरकारी डॉक्टर भी हैं, जिलाधीश महोदय, संभागायुक्त महोदय, डॉक्टर निशान खरे जी, सब ने बैठ के जो करा, उसमें लग रहा है कि थोड़ा पेशेंट के नंबर बढ़े हैं, और ऐसी संभावना है कि 8-10 दिन में और थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलानी चाहिए सभी जनप्रतिनिधियों की, और कुछ दिन के लिए लॉकडाउन करना पड़ सकता है। वो हम संभावना है कि कल हम बैठेंगे और सभी से चर्चा करके कितने दिन का लॉकडाउन हो और कब से हो, ये कल बैठ के तय कर लेंगे। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि जिस तरीके से इंदौर शहर के लोगों ने छूट मिलने के बाद लापरवाही बरती है, उसी का नतीजा है कि शहर में लगातार कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर से आ रही रिपोर्ट्स और मांग के आधार पर शहर में कई सख्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। वहीं लॉकडाउन के संबंध में कलेक्टर का कहना है कि मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद ही इस पर कोई निर्णय संभव हो पाएगा। बैठक इसलिए नहीं थी कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए, बैठक इसलिए थी कि शहर के सभी जो हम लोगों के इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की टीम है, डीन मैडम है, या जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, CMHO डॉक्टर्स की टीम है, इन सब साथ बैठ करके एक बार समझना चाह रहे थे कि मेडिकली क्लिनिकली किस तरह के सिम्टम्स इस समय कोरोना के शहर में चल रहे हैं अस्पतालों में, और किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में, कितना अस्पताल के संचालकों का या डॉक्टर्स का क्या ऑब्जर्वेशन है वायरल लोड को लेकर के, और किस प्रकार से जो ये संख्या बढ़ी है, किस दिशा में जा रही है ये, और क्या कारण हो सकते हैं। जो डॉक्टर्स का जो पूरा फीडबैक रहता है कि क्या कारण हो सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के सभी डॉक्टर के साथ बैठक थी। माननीय सांसद जी थे उसमें, संभागायुक्त महोदय थे, और डॉक्टर निशान खरे थे उसमें, और सभी से चर्चा की हम लोगों ने डॉक्टर्स से। और डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन यही था कि संख्या कुछ बढ़ी है, और संख्या बढ़ी है ये सही है। संख्या बढ़ने के कारण ये भी है कि हम लोग किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे भी करा रहे हैं। 60-70% उसमें सर्वे के ही पेशेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने,
वो पेशेंट बढ़े हैं, पर ये बात भी सही है कि 30 से 40% पेशेंट्स उसके अतिरिक्त भी आ रहे हैं और जिनमें सिम्टम्स हैं जिनमें। तो ये एक अगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सही वक्त है कि इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन मेजर्स होने चाहिए शहर में। फिर ये भी बात की गई डॉक्टर से कि कारण क्या है सब चीज़ों का, तो उसमें डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन ये था कि जो सब्जी विक्रेताओं से या सब्जी मंडी के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई हैं, शहर में भी कई जगह गई हैं। फिर जो फूड जोन्स जो खुले हैं, जो फूड के स्टॉल्स खुले हैं, जिस प्रकार से लोग वहाँ पर बिना मास्क यूज़ किए और जिस प्रकार से लापरवाही से लोग खा रहे हैं फ्री होकर के, वो भी एक कारण है। और तीसरा, जो मार्केट में जो मिक्सिंग हो रही है लोगों की, और जो दुकानदारों को सचेत करने का, रखने का बोला गया था, जो वहाँ के एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्या कहना है मेडिकली कि किस तरह से अब वायरस वापस अटैक कर रहा है? अगर आप टेस्टिंग किट की बात करें, जो मेडिकल कॉलेज की डीन मैडम का कहना था कि वायरल लोड एज सच जो टेस्टिंग के माध्यम से आ रहा है, उसमें वायरल लोड तो एज सच नहीं बढ़ा है, पर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या ज़रूर बढ़ी है। अब ये कोरोना वायरस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कि सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं इस समय, कोई भी इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं बतला हुआ था। अगर मेडिकल कॉलेज की टेस्टिंग किट्स के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें वायरल लोड बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, पर सब डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन ये है, इंक्लूडिंग डीन मेडिकल कॉलेज का, इंक्लूडिंग सीएमएचओ का, इंक्लूडिंग एमवाई सुपरिटेंडेंट का, इंक्लूडिंग इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का, और पूरी डॉक्टर्स की जो अशासकीय टीम जुड़ी हुई है हम लोगों के साथ, सबका ये कहना है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या कुछ बढ़ी है अभी। सर्वेलेंस जो पिछले 1 महीने से या 1 महीने 10 दिन से कंट्रोल में चीज़ें दिख रही थी, हल्का सा पेशेंट्स का जो स्वरूप अभी आना शुरू हुआ है, और हल्का सा ऐसा लग रहा है कि बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाया है, और यही राइट टाइम है कि अगर अपन उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन या कोई ऐसे उपाय कर लेंगे जिससे मिक्सिंग कम हो शहर में। अब किस प्रकार से करना है, कैसे होगा, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप डिसाइड करेगा, पर अभी इस समय कर लेंगे तो बहुत कम दिन के सुधार कार्यक्रम में ही चीज़ें लंबे समय तक रखी जा सकती हैं। गौरतलब है कि इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 84 नए मरीज आए हैं। इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 5260 हो गई है। वहीं अभी तक कोरोना से 256 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक 3981 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।